स्वयं का बोध और परम का बोध कैसे हो सकता है? अगर आपको जीवन मिला है तो संसार के साथ साथ आप स्वयं का बोध, परम का बोध कर लीजिए। पहले स्वयं का बोध, तब परम का बोध। पहले स्वयं को जान लीजिए, तब आप उस विराट पावर को समझ पाएंगे, उस परम को समझ पाएंगे। और स्वयं से भी पहले अपने शरीर को साधने की जरूरत है, अपने शरीर को समझने की जरूरत है। शरीर क्या? यह शरीर मुक्ति का द्वार है। यह मानव का शरीर सौभाग्य से मिलता है। इसको गंवाया ना जाए। अगर मानव का शरीर मिला है तो इसको गंवाना जाए। इसको गंवाइए मत। गंवाने के लिए नहीं मिला है, इसको साधने के लिए मिला है। इसके भीतर वो पावर, वो ऊर्जा को समझने के लिए मिला है। किताबों को पढ़ते रह जाएंगे लेकिन इस शरीर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो 52 अक्षरों से इस शरीर का तुलना नहीं किया जा सकता है। उस परम ऊर्जा का, उस परम पद का, उस परम बोध का, स्वयं का बोध का 52 अक्षरों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ किया जा सकता है जो आज किताबों में मिलता है, जो महापुरुषों ने अनुभव किया, बोला, लिखने वाले लिख दिए या महापुरुषों ने ही लिख दिया। कुछ हो सकता है, पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण का जो बोध होता है उसको लिखा नहीं जा सकता। वो 52 अक्षरों में नहीं है। उस परम का बोध हो गया तो मानव के शरीर के ही माध्यम से हुआ। मानव का शरीर कोई मिलने पर ही हुआ। कहने का मतलब मानव का शरीर मिला तभी हुआ। मानव का शरीर नहीं मिलता तो नहीं होता। अगर मानव का शरीर मिला है तो मानव के शरीर को समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा लैब मानव का शरीर है। सबसे बड़ा पुस्तक मानव का शरीर है। मानव का शरीर तो सबके पास है। एक जुआरी के भी पास है, एक शराबी के भी पास है, एक संत के भी पास है, एक चोर के भी पास है। लेकिन जैसा जो इसका इस्तेमाल किया वह उस दिशा में चला। संत के भी पास वही शरीर है, 5 तत्व की बनी हुई शरीर। उस चोर के भी पास वही है, एक जुआरी के भी पास वही है, एक शराबी के पास वही है। सबके पास 5 तत्व की बनी शरीर है। लेकिन संत उस शरीर को समझ लेता है, उस शरीर के भीतर क्या है एहसास कर लेता है। इसलिए सबसे पहले शरीर को समझने की जरूरत है। ये शरीर केवल स्थूल बॉडी है, लेकिन इसके भीतर बहुत कुछ है। जब बाहर का जुड़ाव बंद हो गया तो ऑटोमेटिक भीतर का जुड़ाव चालू हो जाएगा। बाहर से पकड़ बंद हो गया तो भीतर का ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। यह शरीर है, इस शरीर का संतुलन बनना चाहिए जीवन में, तभी आप स्वयं का एहसास कर पाएंगे। जब शरीर और स्वयं में बोध होता है तो सबसे पहले यही एहसास होता है, यही अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं है, हम ज्ञानेंद्रियां नहीं है, हम तो एक शाश्वत हैं। हमारे वजह से ये शरीर, इस शरीर की कोशिकाएं जीवित है। यही स्वयं का जब बोध होता है तो यही अनुभव होता है। जब स्वयं का बोध हो गया तो आपको यह एहसास हो गया कि अब हम शरीर नहीं हैं। हमारे वजह से शरीर जीवित था, हमारे वजह से ये शरीर काम कर रहा था। फिर अगला स्टेप में, जब अंतिम स्टेप में जब होगा
परम बोध, तो उस समय एहसास होता है, उस समय अनुभव होता है, हृदय आपका गवाहित होता है और हृदय आपका गवाह देता है कि ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ। लौटने पर, ध्यान रहे, लौटने पर वहां पर यही होता है, यही अनुभव होता है, यही एहसास होता है जो हृदय आपका गवाह देता है लौटने पर, कि हमारे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों का गुण समान है। वो भी एक पावर है, हम भी एक पावर है, लेकिन दोनों में जो जुड़ाव है वही प्रेम है। दोनों एक हैं, वही हम हैं। वहां पर नहीं परमात्मा नहीं हम, दोनों एक। वहां पर द्वंद्व नहीं है, वहां पर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो स्त्री पुरुष से परे की चीज है। यह केवल शब्दों में समझाने के लिए, शब्दों से केवल संबोधित करने के लिए बोल रहे हैं। वास्तव में उसको शब्दों में भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों को समझाना है तो थोड़ा संबोधित करना पड़ता है, क्योंकि लोग शब्द ही समझते हैं, शब्द ही सुनते हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, शब्दों से संबोधित करना पड़ता है। तो आपको अपने जीवन में अपने पहले शरीर को साधने की जरूरत है, अपने शरीर को समझने की जरूरत है, शरीर का संतुलन बनाने की जरूरत है। संतुलन का मतलब ऐसा समझिए कि जब आप चलते फिरते हैं तो शरीर में गति होती है, वो गति भी स्थिर हो जाए, यानी शरीर भी स्थिर हो जाए, शरीर से जो तरंगे निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो भी स्थिर हो जाए। कहने का मतलब जब शरीर स्थिर हो गया तो मन का भी काम है स्थिर हो जाना, क्योंकि मन और शरीर में बहुत गहरा संबंध है, दोनों मित्र हैं। जैसे ही शरीर स्थिर हो जाता है वैसे ही मन शांत होना शुरू हो जाता है, मन के तरंगे शांत होना शुरू होता है। मन क्या है? मन सोचना, विचारना, जो भी तरंगे उत्पन्न हो रहा है वही तो मन है, विचारों का संग्रह ही तो मन है। जब हम आंख से देखना ही बंद कर देते हैं, हाथ पांव हिलाना ही बंद कर देते हैं, हाथ पांव डोलाना ही बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे सारे जब क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो उसके प्रति जो उठ रहा था तरंगे, उसके प्रति जो विचार उत्पन्न हो रहा था वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। संतों ने कहा है कि मन को मार लो, मन को मोड़ लो, मन को समझ लो, मन को साथी बना लो। मन ऐसा दोस्त, मन ऐसा दुश्मन इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। संतों ने मन को मित्र बना लिया, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ गया। आपको भी मन को समझने की जरूरत है, शरीर को समझने की जरूरत है। जब शरीर और मन स्थिर हो गए तो आपका काम बन जाएगा। यानी शरीर और मन से ही बाहर का पकड़ चालू था, यानी बाहर का पट चालू था, बाहर का क्रियाएं चालू था, बाहर के प्रति क्रियाएं जो हो रहा था, तरंगे चालू था। जैसे ही शरीर स्थिर हुआ, मन स्थिर हुआ, तो वैसे ही सारा तरंगे, सारा विचारे सब स्थिर हो गया, विचार निर्विचार में परिवर्तन हो गया। जैसे पूर्ण रूप से नींद में किसी भी प्रकार का विचार नहीं चलता है, वैसा ही होश पूर्वक ध्यान में या होश पूर्वक सहज हो जाने पर या शरीर और विचार स्थिर हो जाने पर निर्विचार हो जाता है, वहां पर कोई विचार नहीं बचता है। वैसा ही अपने जीवन में पहले इन दोनों को समझ लीजिए, उसके बाद तो स्वयं का बोध हो ही जाएगा। जब स्वयं का बोध हो गया तो परम का बोध निश्चित रूप से हो जाएगा, और स्वयं के बोध से परम के बोध तक इसी बीच में सारा कुछ समझने को मिलता है, सारा कुछ अनुभव करने को मिलता है। चाहे वो मृत्यु हो, चाहे होशपूर्वक शरीर को छोड़ने की कला हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे वो सार शब्द हो, चाहे शब्द हो, चाहे अनाद नाद हो,
वो सारा चीज अनुभव करने को मिलता है, एहसास करने को मिलता है। इसलिए आपको भी एहसास करने की जरूरत है। हाँ, यह ध्यान रहे, जहां तक मन है वहां तक दिखाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन जहां मन नहीं है वही पूर्ण का या पूर्ण का गंतव्य है, वही परम बोध है या परम स्थान है या परम गंतव्य है। परम स्थान का मतलब ये मत समझिए कि कहीं चेयर लगा होगा आप बैठेंगे, नहीं, एक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। परम गंतव्य, परम शिखर, परम खोज वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं समाधान मिल जाता है। इसलिए अपने जीवन में अपने शरीर को समझने की जरूरत है, जीवन को समझने की जरूरत है, जीवन में स्थिर होने की जरूरत है।